हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब इस ब्रह्मांड में केवल अंधकार था, तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी माता अदिति ने संतान प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। माता अदिति चाहती थी कि उनका पुत्र असुरों का नाश करने वाला और देवताओं को शक्ति देने वाला हो। तब साक्षात परमेश्वर ने हिरण्यगर्भ के रूप में जन्म लिया, जिसे हम सूर्य कहते हैं। उनके जन्म लेते ही पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज उठी और अंधकार का नाश हो गया। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा उनके पास जाने से भी घबराती थी। संज्ञा ने अपनी तप से अपनी छाया देवी को जन्म दिया और खुद तपस्या करने बन चली गई। जब सूर्यदेव को इस रहस्य का पता चला तो वे क्रोधित होकर ब्रह्मांड को भस्म करने लगे। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को तराशा। उस तेज ने भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र बना। तब जाकर सूर्यदेव का शांत और मनमोहक रूप प्रकट हुआ। सृष्टि के बाद बात आती है उस बूढ़ी माँ की, जिसने अपने अटूट विश्वास से भगवान को जमीन पर उतार दिया। वह बुढ़िया इतनी नियम की पक्की थी कि सूरज निकलने से पहले उठती, स्नान करती और बिना गोबर से आंगन लीपे अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डालती थी। उसका मानना था कि पवित्र आंगन में ही सूर्य की पहली किरण का वास होता है। उस नगर में एक ऐसी औरत रहती थी जो दूसरों की खुशी देखकर जलती थी। उसने देखा कि बुढ़िया के घर में कभी धन की कमी नहीं होती। उसने साजिश रची, अगर मैं अपनी गाय का गोबर इसे ना दूं तो ये आंगन नहीं लीप पाएगी, और जब नियम टूटेगा तो सूर्यदेव इसे दंड देंगे। अगले रविवार उस औरत ने अपनी गाय को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। बुढ़िया पूरे मोहल्ले में भटकी, लेकिन उसे कहीं गोबर नहीं मिला। सूरज सिर पर आ गया, लेकिन बुढ़िया ने आंगन नहीं लीपा। वह रोते हुए भगवान से बोली, हे नारायण, आज आपकी दासी अपवित्र रह गई। अब मैं अन्न कैसे ग्रहण करूं? वह भूख प्यास से बेहाल होकर सो गई। आधी रात को पूरा घर एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। साक्षात सूर्यदेव स्वर्ण रथ पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माता, तूने मेरे लिए कष्ट सहा है, अब मैं तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। भगवान ने उसे एक दिव्य कपिला गाय दी। अगली सुबह जब बुढ़िया उठी तो गाय ने शुद्ध सोने का गोबर दिया। बुढ़िया ने उसे उठाकर घर के कोने में रख दिया, लेकिन वह कुटिल पड़ोसन फिर आ गई। उसने देखा कि गाय सोना दे रही है तो उसने चुपके से सोने का गोबर उठा लिया और अपनी गाय का कचरा वहां रख दिया। महीनों तक बुढ़िया को ठगा गया, लेकिन उसे कोई लालच नहीं था। सूर्यदेव ने यह देखा तो सोचा, अब इस दुष्ट पड़ोसन को सबक सिखाना होगा। उन्होंने एक भीषण अंधेर तूफान चलाया। बुढ़िया ने डरकर गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह जब उसने देखा तो पूरा कमरा सोने की ईंटों से भरा हुआ था। पड़ोसन यह देखकर पागल हो गई। राजा के पास जाकर झूठ बोल दिया कि बुढ़िया के पास एक ऐसी जादुई गाय है जो राज्य की संपत्ति होनी चाहिए। राजा के सैनिक आए और जबरदस्ती गाय ले गए। बुढ़िया रोती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई न था। जैसे ही गाय राजा के महल पहुंची, सूर्यदेव ने अपनी दृष्टि फेर ली। पूरे राज्य में अकाल पड़ गया, गांव का पानी सूख गया और राजा की आंखों की रोशनी चली गई। राजा चीखने लगा, ये क्या अनर्थ हो गया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख राजा, तूने मेरी परम भक्त के साथ अन्याय किया है। वह गाय धन का स्रोत नहीं, मेरी भक्ति का प्रसाद है। अगर अपने राज्य की भलाई चाहता है तो अभी नंगे पैर जाकर उस माँ से क्षमा मांग और उसकी गाय लौटा। राजा अपनी सेना के साथ बुढ़िया के चरणों में गिर पड़ा। उसने गाय लौटाई और उस दुष्ट पड़ोसन को देश निकाला दे दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी मनुष्य रविवार को व्रत रखेगा और कथा सुनेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। रविवार का व्रत केवल कहानी नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। जो इंसान उगते सूरज को जल देता है और पूरी कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके शरीर पर सूर्य जैसा तेज आ जाता है। तो भक्तों, आपको यह मेरी कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल डिवाइन शिप्रा को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।